Unacademy. Let's crack it. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका इस अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं डॉक्टर एसके सिंह। शुरुआत करते हैं आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको पता ही है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जो भी एडिशनल क्वेश्चन आएंगे वो भी आप कर पाएंगे, और जो एनसीईआरटी में है वो तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सो इसलिए रेगुलरिटी को बनाए रखें। रेगुलरिटी को बनाएंगे तो काफ़ी बेहतर तरीके से हर चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे तो फिर तो उससे कोई कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ज़्यादा। आइए कल का सुबह वाला होमवर्क कंप्लीट हो गया था। कल का सुबह वाला होमवर्क कंप्लीट हो गया था, यस। जो इसका पहले वाला चैप्टर था कंप्लीट कर लिया था। और शाम वाला होमवर्क, इवनिंग वाला होमवर्क छोटा सा था, लिविंग वर्ल्ड, वो भी कर लिया था। वेरी गुड। करते चले होमवर्क, करते चले रेगुलर क्लास, और करते चले शेयरिंग। फिर देखिए कमाल। आइए ह्यूमन रिप्रोडक्शन। The male reproductive system. The male reproductive system is consists of the primary sex organ, secondary sex organ and accessory sex organ. Primary sex organ ऐसे sex organ होता है जहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होता है, जहाँ गैमेट का निर्माण होता है, उसका नाम होता है टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है जहाँ पे गैमेट्स को जो है गैमेट को यहाँ से लेके जाया जाता है। इसमें बहुत सारे डक्ट होते हैं, पाइप होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ डक्ट और पाइप एंड विच कैरी द गैमेट फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड द बॉडी, है ना। गैमेट्स को कैरी करता है, टेस्टिस को आउटसाइड से बॉडी बाहर निकालने में मदद करता है, राइट। बाहर निकालने में मदद करता है। सो दिस इज व्हाट दिस इज एक्चुअली द दिस इज secondary sex organ, the vas deferens, vas efferentia, penis and etc. Accessory sex organ, they consist of the gland which provided the nutrition, the prostate gland, seminal vesicle. This is the structure of the male genital structure, the external as well as internal. आप देख पा रहे हैं एक ही मैंने टेस्टिस बनाया है, हालांकि ये पेयर टेस्टिस होता है। और ये टेस्टिस है, टेस्टिस के सॉरी स्क्रॉटम है, और स्क्रॉटम के अंदर आपको टेस्टिस नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं स्क्रॉटम के अंदर यहाँ पे जो है स्क्रॉटम के अंदर यहाँ पे क्या है, टेस्टिस नजर आ रहा है, राइट। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक मसल्स देख पा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड डार्टोस मसल, जो टेस्टिस को ऊपर और नीचे करने में मदद करता है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर बॉडी से करीब करीब 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। और कम टेम्परेचर आइडियल होता है नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। डॉक्टर एस के रंजन #1 कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो देखा ही नहीं, बस सुबह उठा, नहाया धोया, पढ़ाने आ गया। है सही में, क्या मजाक कर रहे हो? अबे तुमको कूटेंगे, रुक जाओ। यहाँ देखो जरा, अबे छोड़ो ये सब, देखो। तो डार्टोस मसल जो होता है ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करता है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है, यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। और कम टेम्परेचर जो होता है आइडियल होता है नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। समझ गए आप? ग्रेट। तो कम टेम्परेचर आइडियल होता है नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी है। और नॉर्मल टेम्परेचर अगर बॉडी के टेम्परेचर से मैच कर जाए टेस्टिस का टेम्परेचर, तो कभी भी स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये है, यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस इज अ टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर आप छोटे छोटे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को देख पा रहे हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर छोटे छोटे मेल जर्म सेल्स होते हैं, जो प्यूबर्टी की अवस्था, जैसे ही ये बालक मेल है ना, जैसे ही बालक प्यूबर्टी स्टेज में आएगा तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएस निकलेगा, और एफएसएस इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को स्टिमुलेट करेगा। जैसे स्टिमुलेट करेगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ पे होना शुरू होगा, राइट। सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एक जगह एकत्रित हो जा रहे हैं, यहाँ पे मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग का नाम है रेटेड टेस्टिस, और यहाँ से एक छोटा सा ट्यूब निकल रहा है, देख पा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड वास इफरेंस। वास इफरेंस अब स्क्रॉटम के अंदर जाके खुल रहा है, देख पा रहे हो? सही से देखो, ये सीक्वेंस भी आता है। तो वास डिफरेंस एक स्क्रॉटम में जाके खुलता है, इसका नाम होता है एपिडाइडिमिस। तो स्पर्म को बहुत दूर तक जाना होता है,
जाके फेलोपियन ट्यूब तक जाना होता है, तो इट शुड बी मोटाइल, हाईली मोटाइल. सो द मोटिलिटी इज गेन इनसाइड द एपिडाइडिमिस. The motility is gained by the epididymis because the epididymis is a very highly coiled structure, right? Highly coiled structure. फिर ऊपर की दिशा में जैसे ही हम जाते हैं, ऊपर की दिशा में जैसे ही जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस इसको कहते हैं, जो एब्डोमेन में घुसता है, और एब्डोमेन में घुसता है तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, क्या होगा, और ये एम्पुला में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे थोड़ा देर स्पर्म आराम करेंगे, उनको लगता है कि बहुत दूर जाना है ना, इतना दूर जाके थोड़ा आराम कर लेते हैं यार, थक उक जाएंगे. यहाँ से आगे निकल रहा है तो दो, जैसे ये पाइप है तो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे दो हिस्सों में सेमिनल वेसिकल रहते हैं. सेमिनल वेसिकल, राइट. सेमिनल वेसिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, दे प्रोवाइडेड द सीमेन. सीमेन प्रोवाइड करता है, 70% सीमेन यहीं से आता है, और सीमेन के पास ही फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है, और साथ में बदले में उसको देता है फ्रक्टोज, जो ग्लूकोज का भाई है, तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा, ग्लूकोन डी जैसा. तो ग्लूकोन डी जैसे शक्ति देता है, ऐसे ही फ्रक्टोज उसको शक्ति देगा. किसको, स्पर्म को देगा, और किसको देगा, ये देखो, दिस इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड. और जो है मतलब कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक सिंगल ग्लैंड है, जो कि एसिड फोस्फेटेज और सिट्रिक एसिड सिक्रीट करेगा, जो कि और भी स्पर्म को हाईली एक्टिव बना देगा. कहेगा जा बेटे जा, लोग तेरे को याद करेंगे, और वाकई याद नन्ना मुन्ना हो जाता है, वो बड़े ही बड़े नाम करते हैं, लोग उसे याद करते हैं. बहुत बढ़िया. This is a Cowper's gland, and this is a Cowper's gland is secrete. They secrete acid. They secrete the mucus, और mucus से पेनिस lubricate हो जाता है, जिसकी वजह से जो है that copulation will be easy. This is a penis made up of muscles, और ये glans penis है, and glans penis is made up of the glans penis is also muscle, and it is a loose skin folding. इसको हम प्रिप्यूज करते हैं, और फोर स्किन कहते हैं, जनरली मसले में कट कर दिया जाता है. कुछ ऐसे डायग्राम आपको दिखाई देता है. अब आइए थोड़ा डिटेलिंग में तरफ जाते हैं, और डिटेल जो है, डिटेल में जाके पढ़ाई करते हैं. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फोकस बना के रखिएगा. स्वच्छ भारत का गाना बजने में अच्छा लगता है, बट लोग करते कहाँ है. काहे का स्वच्छ भारत, कोई खा के पार्ले जी खाया, रैपर बाहर फेंक दिया, डेयरी मिल्क का चॉकलेट खाया, रैपर बाहर फेंक दिया, स्वच्छ भारत. तो यही है, चलो फिर भी स्वच्छ भारत. तो स्क्रॉटम के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ. ये देखिए, तो द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्रॉटम. दिस इज कॉल्ड स्क्रॉटम, और यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द टेस्टिस. और टेस्टिस और स्क्रॉटम के बीच में पोटेंशियल गैप होता है. ब्लू ब्लू देख पा रहे हैं, ब्लू 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 क्या है, पानी है बेटा, पानी. ठीक है, ये पानी है. अगर स्क्रॉटम के अंदर पानी आ जाए तो पानी को क्या बोलते हैं, हाइड्रो. और कैविटी है तो सील लगा दो, आसान है कि नहीं. तो हाइड्रोसील, हाइड्रोसील का मतलब होता है कि स्क्रॉटम के अंदर पानी भर गया. टेस्टिस के अंदर पानी भर रहा है क्या, अरे बताओ, टेस्टिस के अंदर पानी भर रहा है क्या, ना. किसके अंदर भर रहा है, किसके अंदर भर रहा है, स्क्रॉटम के अंदर. हाइड्रोसिल, चीरा लगाओ, सारा पानी को ड्रेन करो, एंटीबायोटिक पे रखो पेशेंट को, और बोलो कि मिठाई का डब्बा लेके आना, और पैसा भी लेके आना. बहुत ही आसान. आजकल गली में मोहल्ले में मार देते हैं चीरा, सारा पानी को खींच लेंगे. मुंह से नहीं बे, अपने आप पानी निकल जाएगा, मुंह से पानी खींचने जाएगा. तो ये बहुत ही आसान है. ठीक है, तो इट इज अ पाउच ऑफ डिपली पिगमेंटेड स्किन, मतलब काला होता है, डिपली पिगमेंटेड स्किन, डिवाइडेड इनटू द सेपरेट सैक. अंदर से सेपरेट सैक होता है. ईच सैक कंटेन द वन टेस्टिस, एक सैक में एक टेस्टिस, तो दो सैक में दो टेस्टिस होते हैं. नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इन द स्क्रॉटम अबाउट 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, एंड दिस टेम्परेचर इज आइडियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म. स्पर्म जो है
वेरिकोसिल क्या होता है अजय शर्मा जी? अब तो आप मेरे मेडिकल के क्षेत्र में घुसने पे विवश ना करें, नहीं तो हम इतना घुसेंगे निकल नहीं पाएंगे, और अगर निकल नहीं पाएंगे तो आपका कोर्स खत्म नहीं होगा। ना 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 मुन्ना, वेरिकोसिल ये सब मेरे सर्जरी में सारे क्वेश्चन आए हुए थे, ना घुसवाओ मुन्ना, तुम्हारे लेवल का नहीं है। Inner side of scrotum is having dartos muscles, right? Dartos muscle and descending of the testis in the scrotum, and the ascending or descending of testis, right? यहाँ देखिए टेस्टिस, अब इसको आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही मजेदार है। ये देखिए, एक्चुअली जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो क्या होता है? अरे प्रेग्नेंट होते हैं तो क्या होगा? पेट फूलेगा और क्या होगा। बट हम टेस्टिस के बारे में जानकारी देखते हैं। टेस्टिस क्या होता है, कैसे होता है टेस्टिस, है ना? तो जहां किडनी होता है ना, किडनी चेस्ट के नीचे, एकदम नीचे, चेस्ट जहां खत्म हुआ, किडनी डॉर्सल साइड, पीछे पीछे के साइड में किडनी होता है। तो किडनी इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सली, नॉट अ वेंट्रली, राइट? पीछे के साइड। आप किडनी को छू नहीं पाओगे, ऐसे ही छू दोगे। तो वहीं पे नीचे टेस्टिस का निर्माण होता है। जब लेडी 2.5 मंथ की होती है, 3 मंथ के अराउंड होती है, तो उसी के आसपास टेस्टिस का निर्माण एब्डोमेन में होता है, पेट में होता है। ठीक है, पेट में होता है। सुनिए, टेस्टिस पेट में बनता है? हाँ बे, पेट में बनता है। अब जो लोग एनसीईआरटी खाली पढ़ के आए हैं वो थोड़ी ना बता पाएंगे कि पेट में बनता है कि सर में बनता है। कोई कोई तो बता देगा कि किडनी जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनता है, धीरे धीरे मुंह से होते हुए, गले से होते हुए आगे के रास्ते से आ जाता है। ये वो लोग चमत्कारी लोग हैं, हमसे हमारी बस की बात नहीं है। तो जो है एब्डोमेन के अंदर बनता है टेस्टिस, है ना, किडनी के पास, मतलब रीनल के पास। अब ये यूरेथ्रा दब गया तो यूरिन आएगा क्या? यूरिन आएगा क्या? नहीं आएगा। यूरिन नहीं आएगा तो सारा का सारा यूरिन कहाँ भरेगा? यूरिनरी ब्लैडर में भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा, और ऊपर की दिशा में अब जाने लगेगा, सू ऊपर। किडनी के पास दोबारा आ गया। किडनी कह रहा, अरे कहा है बे, नीचे कहीं नहीं गया, अरे नीचे रास्ता बंद है, ऊपर आ गया। अब किडनी फूलने लगेगा। इसको कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस, पानी भर गया किडनी के अंदर, पानी नहीं यूरिन है। सो ये इलाज प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकता है। अद्भुत जानकारी डॉक्टर एसके सिंह के साथ ही मिल सकती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड, अबे डॉक्टर से पढ़ रहे हो, कुछ कुछ जानकारी लेते रहो बीच बीच में। तो सिंगल लार्ज एसेसरी ग्लैंड है, विच इज सराउंडेड बाय द यूरेथ्रा। It secrete a milky fluid that contain the citric acid, prostaglandin और acid phosphatase। जितने भी मेरे प्लस वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने प्लस के ऊपर करीब इसे 3 बार खत्म कराया है, और उनसे मैं करीब 4 बार खत्म करवाया है। तो 4 और 3 7 बार कंप्लीट कर चुके हैं प्लस वाले स्टूडेंट। ठीक है, अभी मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक 20 बार नहीं पढ़वा दूंगा उनसे, तब तक छोड़ूंगा नहीं। इसलिए अगर आप प्लस के स्टूडेंट हो तो 6-15 और 9-15 ये टाइम अपने सर पे, नाक पे, पेट पे, कहीं पे भी लिख के चिपका लो, बजते ही आ जाना है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। अभी 20 बार पढ़वाना है, एकदम कॉटेज के अंदर फिट कर देना है कि क्वेश्चन आए तो टक से आंसर सीधा उसी के ऊपर जाए, गलत और हाथ कांपे नहीं कि अरे बी लगाएं सी लगाएं, बी लगाएं सी लगाएं। सर बड़ा बी करते थे, बी लगा देते हैं। अरे बेटा ये ऐसा नहीं है, बी करो तो बी पे लगा दोगे, नहीं। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करो। तो इट सिक्रेट द मिल्की फ्लूइड दैट कंटेन द सिट्रिक एसिड। जो प्रोस्टाग्लैंड है वो सिट्रिक एसिड करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन एसिड फॉस्फेटेज, और इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशंस एंड एक्टिवेट द स्पर्म टू द स्विमिंग। स्विमिंग में मदद करेगा। ठीक है, बी तो रेपिस्ट था, अब वो तो एग्जाम्पल था बे, तुम तो बी को अब दिल में बसा लिया तुमने। ये देखो, ये इज प्रोवाइडेड द न्यूट्रिशन टू द एक्टिवेट द स्पर्म टू द स्विमिंग, एंड विद द इंक्रीज द एज द शेप एंड साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज चेंजेस। शेज ऑफ, और फ्री वाले बेटा आप जान दे दे, क्या जान दे दे तुम्हारे लिए, यहीं पे तुम्हारे दर के सामने हम अपनी जान दे देंगे। अब क्या करें बे,
सुबह उठते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट डॉक्टर एस के सिंह नहीं करते हैं और ना ही लंच कर पाते हैं, डिनर का मौका बस मिल जाता है। क्योंकि यहाँ से जिसे भागूंगा सीधा हॉस्पिटल भागूंगा, 9 बजे रिपोर्टिंग है, 9 बजे तो हम क्लास लेते हैं, ठीक है। देख रहे हो कितना रिस्क पे काम करते हैं। अब क्या करें तुम्हारे लिए बताओ, कुछ भी नहीं पी पाते हैं ना खा पाते हैं, और इतना लेट पहुंचेंगे तो तुम्हें क्या लगता है लंच करने देंगे 1 घंटा 1 से 2? क्या अरे डॉक्टर एस के सिंह आप तो यूट्यूब और अनअकैडमी के स्टार हो, कर लो कर लो, कोई नहीं पहुंचने वाला है वहां पे। कह नहीं, 1 घंटा लेट आए हो तो 1 घंटा काम करो। हम खड़े खड़े काम करते हैं, नहीं कर पाते हैं, कोने में जाके बस 5 मिनट फटाफट खा लेते हैं, समझ रहे हो। अब क्या करें तुम्हारे लिए बताओ। ऐसा नहीं है कि फ्री में तुम्हारे, मैं 2 घंटा प्लस पे भी पढ़ाता हूँ तो 2 घंटा फ्री में भी पढ़ाता हूँ, ताकि आपके मन में ऐसी कोई भी भावना जागृत ना हो जाए, समझ रहे हो। मन में कोई भी भावना जागृत ना आ जाए। बट होता क्या है ना, प्रॉब्लम देखो होता कहाँ कहाँ एग्जिट करता है इसमें ना, आप पैसे दे के आते हैं तो बड़ा डेडिकेशन होता है कि नहीं यार पैसे लगा है। पेरेंट्स का भी बड़ा रहता है कि नहीं नहीं पैसे से खरीदा है, काहे नहीं जाओगे, जाओ पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी पढ़ो। यहाँ फ्री है, नहीं फर्क पड़ता है। अगर यही सुबह में प्लस पे क्लास ले लेता ना, सारे भीड़ इकट्ठा हो जाती, ठीक है। ये फ्री है, कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता है इसको, हालांकि जान लगा देता हूँ दोनों में, फिर भी कोई तवज्जो नहीं देता। मुझे पता है ये बहुत, यार ये अकेडमी पे इतने साल से है, मुझे ये नहीं पता चलेगा है तो किसको पता चलेगा, जो नए नए आ रहे हैं उनको। मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि फ्री वाले को कोई इंपॉर्टेंस देता नहीं। बट हाँ, ऐसा नहीं कि कोई नहीं देता है, 100 में से करीब करीब 20 से 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे से डेडिकेटेड होके तवज्जो देते हैं। आपने देखा होगा जब भी मैंने कोर्स स्टार्ट किया है तो उस दिन 3000 4000 बच्चे आते हैं, जैसे जैसे कंटिन्यू होते जाता है 1000 1500 2000 में सिमट जाते हैं। दिस इज द तवज्जो ऑफ द फ्री क्लासेस, राइट। मुझे ये फर्क नहीं है, मुझे लालसा नहीं है, होड़ नहीं है कि मेरे क्लास में 10,000 बच्चे आए, मेरे क्लास में 500 ही बच्चे आए, बट वो रेगुलर आए, रेगुलर काम करें, रेगुलर होमवर्क करें, खूब पढ़ें और उनका सिलेक्शन हो, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो फ्री भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। और ऐसे कह के मेरे दिल को दुखाओ मत। अगर आप सक्षम हो तो ऑब्वियस है प्लस इज अ बेटर वन, मतलब प्लस तो बेस्ट है ही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्योंकि आपको उसमें फिजिक्स मिलता है, केमिस्ट्री मिलता है, बायो मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस अटेंड करने को मिलता है, टेस्ट मिलते हैं, बहुत सारे चीज रहता है प्लस के ऊपर। अगर सक्षम है तो जरूर लेना चाहिए, नहीं सक्षम है तो बस मेरे हवाले वतन साथियों, मेरे हवाले आ जाओ, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ नीट यूजी लिखा है, ये 3 लाइन है, प्लस पे क्लिक कीजिएगा। प्लस पे जैसे क्लिक करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन, 2 ऑप्शन आएगा, प्लस और आइकॉनिक, ठीक है। गो विद द प्लस और आइकॉनिक दोनों बेस्ट है। यहाँ पे देखेंगे व्यू मोर करेंगे ना तो सारा मंथ खुल जाएगा। 6 महीने का भी ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे 6 महीने का ले रहे हैं। 28,000 फीस है, 28,000 नहीं देना, 25,000 में हो जाएगा काम। आपसे नीचे रेफरल कोड लिखा आएगा, रेफरल कोड में डॉक्टर एस के सिंह ऐसे डालेगा, हर वर्ड कैपिटल बिना किसी गैप के साथ, और इसे अप्लाई करेंगे तो आएगा ऑसम, और फीस आपका सस्ता हो जाएगा। क्रेडिट और डेबिट वाले कॉलम पे जाके एटीएम के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जैसे करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट, अपने एटीएम के ऊपर जो कार्ड नंबर है, सीवीवी है, डिटेल है, सब डाल देंगे तो जीमेल पे आपका आएगा कि आपने कब सब्सक्रिप्शन लिया, कब खत्म होगा, और आपने डॉक्टर बनने के लिए बेहतर कोड डॉक्टर एस के सिंह अप्लाई किया है। इसको आपको 9560784218 पे शेयर कर देना है। जैसे आप शेयर करेंगे मैं आपको ब्रॉडकास्ट में सेव करूंगा और आप मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे। एक डॉक्टर के गाइडेंस में आके पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, डॉक्टर बनना तय। मिलते हैं 8 बजे, अगर सक्षम नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 8 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। अगर आप प्लस के स्टूडेंट हैं तो 6:15 में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।